और अभी भी क्या शक है कि भाई हिंदू खतरे में नहीं है? क्या ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और वो धर्म देख के ही कत्ल करता है। हिंदू प्रोफेसर ने अपनी जान बचा ली जिन्हें कलमा पढ़ना आता था। इसके जो बेनिफिशियरी हैं अब हमें उनको अटैक करना पड़ेगा। This government will try and show that talk about Hindutva and the minorities feel uncomfortable. देखिए कौन है अनकंफर्टेबल यहाँ पे। मारे गए तो शर्म है या नहीं है? क्यों नहीं? 26 लोग मारे गए हैं। Troubled when you have a survey on mosques. कौन बेनिफिशियल लग रहा है आपको? कुत्ते ने ये बात करी है कि सुरक्षा, किस कुत्ते ने ये बात करी है सिक्योरिटी के ऊपर? उस कुत्ते के सामने 20 लोग इकट्ठा हो, लाठी डंडा लेके चलो और उसके हाथ में संविधान पकड़ाओ और पूछो कि ये संविधान तुम्हारे हाथ में, अब तुम बच के दिखाओ मुझे। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं हूँ सीपी में है और हमारे साथ अमित जी। और मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है दोस्तों। काफ़ी कल रात से जैसे जैसे खबरें आई पहलगाम में कि एक डेथ हुई है, 2 को काउंटर किया गया है, उसके बाद तो फिर अमित शाह जी का जाना और 27-28 लोगों की बातें होने लगी और बड़ा ही हिंदू बोल के मारा गया है, पूछ के मारा गया है, तो पैंट उतरवाई गई है। तो उसके बाद लेडीज़ को छोड़ दिया गया है, लेडीज़ को बोला गया जाके मोदी से बोलना कि हम बहुत नफरत करते हैं तुमसे। ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि मतलब आप समझ से परे है कि यहाँ आप जगह जगह देख रहे हैं इंडिया में, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी नागपुर में ये घटनाएं हो रही हैं। ये माहौल हो क्या रहा है और अभी भी क्या शक है कि भाई हिंदू खतरे में नहीं है? क्या शक है, क्या कहोगे? देखिए, जो आपको पिछले 75 सालों से धोखे में ज़िंदगी गुजारने का सपना दिखाया गया है, वो हकीकत होते हुए देख लीजिए। आज तो ये बात साबित हो गई ना कि इस्लाम का आतंकवाद का धर्म होता है और वो धर्म देख के ही कत्ल करता है। नहीं तो इसका क्या इलाज समझ में आ रहा है? कुछ है, बहुत बढ़िया इलाज है। उन्होंने इस बार एक कॉमन फैक्टर ये है कि आज तक कश्मीर में टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं होता था, ना ही टूरिस्ट प्लेस पे अटैक होता था। उनकी लड़ाई भारतीय सेना के साथ थी, वो उस पर अटैक करते थे, जो भी करते थे हमारे सैनिक उनका जवाब देते थे। ठीक है, लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ नया ढंग से किया, अब हमें भी कुछ नया करना पड़ेगा, नए ढंग से जवाब देना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं तो हमें भी इनोसेंट को मारना पड़ेगा। तो ये आखिर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ये घटना क्या चला रही है और मतलब क्या इसका इलाज क्या समझ में आ रहा है? क्या इजराइल इसके मामला होना चाहिए? इसके जो बेनिफिशियरी हैं अब हमें उनको अटैक करना पड़ेगा, तभी जाके मामला सुधरेगा। कौन बेनिफिशियल लग रहे हैं आपको? 99% वो जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो तो अपने लालच में कर रहे हैं। उनका अभी सीजन आ रहा था, बिजनेस का अभी सीजन था 2-3 महीने, वो जाता दिख रहा है इनको। इनकी ट्रेनिंग कुछ नहीं बनी है, जाने क्या हुआ है भगवान जाने। अच्छा, एक घटने से मैं इसको सही मान लें? नहीं, मतलब मैं उदाहरण समझाता हूँ। ये गेटो कैसे बन जाता है, क्या मुर्शिदाबाद कैसे बन गया? मुर्शिदाबाद की घटना में इन लोगों ने दुकानदारों को चिन्हित करके अटैक किया कि नहीं किया? किया ना। आज 6 महीने के बाद वो दुकानों पे किनका कब्जा होगा? ये वही जो 90% कैंडल मार्च लेके जा रहे हैं। And the minorities feel uncomfortable and they feel troubled when you have a survey on mosques or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. भैया एक बात बताइए, जिस देश में मैं मान लेता हूं कि 99.99% कश्मीरी देशभक्त हैं, मुझे उन पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये बताइए श्रीनगर में जो कश्मीरी हिंदू निकाले गए थे उनके घरों पे कब्जा किसका है? उनकी जमीनों पे कब्जा किसका है? उनका? वो जो आतंकवादी उनको गोली मार के गए थे कि उनका जो उनके साथ रह रहे थे? ये सवाल तो उठते हैं दोस्तों कि आखिर आतंकवादी जब अटैक कर रहे हैं तो उनकी दुकान है, वो वहाँ रह रहे हैं, उनके ऊपर किसी पे अटैक नहीं हो रहा है। आतंकवादी जो है वो तो इनोसेंट है भाई, वो तो आया मर गया, काम खत्म हो गया, उसको क्या मिला? मिल किसको रहा है? हमारी लड़ाई इस पे होनी चाहिए। आज श्रीनगर में जिन प्रॉपर्टियों पे, जिन घरों पे कब्जा है, वो वहाँ के लोकल कश्मीरी है कि नहीं है? अब मैं ये कैसे मान लूं कि उनका फायदा नहीं हुआ है? जब हमारे यहाँ क्रिमिनल केस होता है तो उसमें देखा जाता है ना कि इसका मोटिव क्या था, इसको बेनिफिट क्या होना था, इसके पीछे इसका क्या फायदा था कि इसने मर्डर किया। मोटो तो में ढूंढा जाता है कि नहीं ढूंढा जाता? नहीं तो यहाँ तो फिर वही हर बार की तरह हिंदू जा रहा है, उसके बाद
ये होगा वो होगा ये करेंगे, यहाँ सही एक क्या? बात यही साबित चीज हो रही है यहाँ बार-बार। एक बात साबित हो गई कि इस बारी 99% जो मुसलमान है वही उसका बेनिफिशियरी है। आतंकवादी तो मर गया, उसको तो कुछ मिला नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भाई तुम फिर हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, आपस में बढ़ा रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इनके चक्कर मत आओ। गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैडम आप बोल रहे हैं, हेलो मैडम, हेलो मैडम आप बोल रहे हैं आतंकवादी, आतंकवादियों को बाहर कीजिए। मारे गए सर, शर्म है? शर्म है या नहीं है? क्यों नहीं? 26 लोग मारे गए हैं, 26 लोग मारे गए हैं। शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आतंकवादी आतंकवादी भैया होता है, इसका धर्म नहीं होता कोई। 99% लोग क्या कर रहे थे जब वो 99.99% लोग क्या कर रहे थे जब 0.5% लोग आए और आपको मार के चले गए? वो तो वेस्ट बंगाल, नागपुर, ये सब एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। अब भैया और खतरे में दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुस्लिम खतरे में है, अब हमको टारगेट किया जा रहा है, मोदी योगी जाएंगे तो हम देख लेंगे। ये क्या देख लेंगे, जान से तो अब जा रहा है हिंदू। भैया गलती हिंदुओं की है ना। आपके पास दो एग्जाम्पल है, एक गुजरात का है और एक कश्मीर का है। कश्मीरी आज तक रिटेलिएट नहीं कर पाए, आज भी मारे गए हैं, कल भी मारे गए हैं, और पैंट उतार के चेक करके मारा गया है। गुजरातियों ने रिटेलिएट किया था, आज सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। 56 के बदले 5600 किया था उन्होंने। तो आखिर ये एक्शन क्या लिया बताओ ना। बीजेपी की सरकार सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। क्या है इसका हल? अरे कल को मुसलमान के 20 मौलाना खड़े हो जाएंगे मोदी जी के साथ कि हम आपको वोट देंगे। कल से वो दंगे की चोट पे भाजपा को वोट देने लगेंगे। भाजपा आपके पास थोड़ी आएगी कि मोदी जी कह देंगे योगी जी की ना हम तो मुसलमानों का वोट नहीं लेंगे। हाँ, ये तो चल ही रहा है, सबका साथ सबका विकास, और कभी तोहफे बांटे जा रहे हैं, कभी चिंता ही उनकी हो रही है। क्या मोदी जी कहेंगे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? दाऊदी बोहरा समाज वक्फ बोर्ड के समर्थन में आया तो क्या मोदी जी नहीं गए? सारी जिम्मेदारी आपकी मोदी जी निभाएंगे। मोदी जी आएंगे आपके लिए झाड़ू पोछा करने, या मोदी जी आएंगे आपको रोटी बेल के बना के देंगे बीवी की जगह पे कि मैं बना देता हूँ खा लो? तो ये क्या हिंदू ऐसे ही शहीद होता रहेगा? भैया हिंदुओं से मेरी निवेदन है कि अपने अपने घर में एक संविधान की कॉपी रखो। इवन रिवॉल्वर, लाइसेंस ये सब ले जाने की जरूरत नहीं है। एक संविधान की कॉपी रखो, उसको दिखा दो, जब कोई आए तो उसको दिखा दो। तो उससे तो राहुल गांधी बच सकता है और कोई तो बचेगा नहीं। बच जाएगा, सब कोई बच जाएगा संविधान दिखना चाहिए। भैया संविधान आपको अधिकार देता है, वो बोलने की इजाजत देता है, आपके राइट सिक्योर करता है, तो वो आपको बचा लेगा। नहीं बचता है तो ये जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, इनसे 100-2000 लोग इकट्ठा हो, इनको पकड़ के जूते से लेके बात करो कि भैया मैंने संविधान दिखाया और मेरे ऊपर अटैक हो गया, मेरा भाई मर गया, मुझे जस्टिस चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का क्या लग रहा है इनके, फिर ये इनका आना, स्टेट गवर्नमेंट का बनना, उमर अब्दुल्ला का, ये सब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि मुफ्ती जब तक आप जो इसका फायदा उठा रहे हैं उनको अटैक नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। इनोसेंट मारे गए, इनोसेंट को मारिए, डज नॉट मैटर। मैं तो कहता हूँ कि राफेल लगा के उड़ाओ जहां से भी है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। पीओके में है, पाकिस्तान कराची में होता है, दिल्ली में होता है, बांग्लादेश में होता है, कोलकाता में होता है, पाकिस्तानी आर्मी की तरह वाइप आउट कीजिए। 90% को टारगेट कीजिए, 0.001% के पीछे मत जाइए। तो इजराइल फिलिस्तीन के कह रहे हैं उस तरीके से होना उसने चाहिए, हमास को मारा है, तभी उस तरीके से होना चाहिए। हमास को मारा उसने, कितने हमास को मार दिया? अब तक 56,000 लोगों को तो वो मार चुका है। हाँ। तो सारे हमास के लोग मारे गए हैं। आखिर उसने ये पाकिस्तान ना खुद पनप रहा है, वो कह रहे हैं ना हम जिएंगे ना जीने देंगे, ना मतलब हम वही। अरे तो भैया पाकिस्तान की मिलिट्री 5 लाख की है, 2-4 लोग इधर उधर हो गए, 10 लाख लोगों से पाकिस्तान चल रहा है। भैया चूहों की तरह इनकी आबादी बढ़ती है, तो अगर 20-50 लाख लोग मारे जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फिर वो तो हो जाएंगे 6 महीने बाद, फिर मारो इनको। टारगेट कीजिए कि अब मुझे 1% के पीछे नहीं भागना है, चूहों के पीछे नहीं जाना है, जहां जिस घर से चूहा निकला है मुझे उस घर को तबाह करना है। अच्छा, ये सुरक्षा बल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आखिर मतलब ये बताओ कि ये जैसा ये अमित शाह जी गलत बात कर रहे सही, अमित शाह जी किस कुत्ते ने ये बात करी है कि सुरक्षा, किस कुत्ते ने ये बात करी है सिक्योरिटी के ऊपर? उस कुत्ते के सामने 20 लोग इकट्ठा हो, लाठी डंडा लेके चलो और उसके हाथ में संविधान पकड़ाओ और पूछो कि ये संविधान तुम्हारे हाथ में, अब तुम बच के दिखाओ मुझे।
क्या क्या नैरेटिव बनाया जाता है इस देश में, भाई गजब आदमी है। नहीं तो सुरक्षा अरे सुरक्षा वाले, पूरा सुरक्षा वाले सबके घर में घर जाके सिक्योरिटी दे देंगे। नहीं तो कह रहे हैं हाई सिक्योरिटी जोन था वो ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरा टूरिज्म मतलब तो टूरिस्ट लोग आते हैं। चूहों को कैसे रोक लोगे? चूहे घर से निकले कि नहीं निकले? ये बताओ ना। अब अमित शाह क्या कर लेंगे? अमित शाह क्या कर लेंगे? वो तो जेट सिक्योरिटी में घूमते हैं। तो कहता रहा हूं ना, तो वो सिक्योरिटी उन्हीं के लिए है। आम आदमी मरे तो मरे, क्यों नहीं मरेगा? आम आदमी मरेगा ही मरेगा। आप अगर आप कह रहे हो कि भैया बहुत बढ़िया कर दिया 370 के बाद, बहुत अच्छा माहौल हो गया, तो चलो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी वाले सब नेता कह रहे हैं तो जाए ना वो भी ऐसी। क्यों फिर पब्लिक को क्यों इस तरह से टारगेट किया जा रहा है? बता रहा हूँ इस लेवल पे अगर कहीं ना कहीं तो लूपहोल होगी ना। अगर पब्लिक की जान इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? तो भैया नेता तुम्हारे लिए मरने जाएगा? अरे मरने नहीं जाएगा तो एक मिनट, अरे रुक जाइए। मुर्शिदाबाद में उन्होंने अपने नेता से पूछा है कि हम हिंदुओं का घर जलाने जा रहे हैं। भाई अब वहां तो नागपुर में जो दंगा हुआ था, उन्होंने क्या बोलते हैं, नागपुर में अपने नितिन गडकरी को फोन करके पूछा था कि हम तुम्हारे वोटर हैं और तुम्हारे यहाँ घर आग लगाने जा रहे हैं। खैर अभी दंगे को और आतंकवाद को तो कम से कम थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ये तो आतंकवादी ये नहीं पूछने आया है कि यहाँ मिलिट्री है कि नहीं है। वो चूहे के जैसे घर से निकला, अटैक किया, बिल में घुस गया। इसीलिए मैंने बोला है कि जो बिल बनी है, जिस घर से निकली है, उसको नष्ट कीजिए। पर मेरा कहने का मतलब ये है अमित जी कि जिस तरीके से मतलब वाहवाही के चक्कर में इस तरह दिखाया जाता है कि 370 के बाद बना अजूबा हो गया, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, या कहीं ना कहीं जो भी ये साबित करने में तुले हुए हैं, कुछ भी नहीं बदला, ये सब बेकार की बात है। वो कहीं ना कहीं तो उनको मिलता है ना माइलेज। भाई आप क्यों हल्के में ले रहे हो? क्यों नहीं टाइट रह रहे हो? आपकी पॉलिसी गलत है। आपके घर में चूहा आप तो ताला बंद करके लगा के रखते हैं, उसमें घुस के चूहा शर्ट नहीं काट के जाता है। अलमारी के अंदर चूहा शर्ट नहीं काटता है कि नहीं काटता है? बचा लेते हैं आप। 5वीं मंजिल पे बैठे हुए, वहां चूहा आके नुकसान करके चला जाता है, क्या कर लेंगे? तो क्या मतलब जिस बिल्डिंग में चूहा घुस रहा है, जिस बिल्डिंग में आया, उसको तबाह करना शुरू कीजिए। तो बिल्डिंग में आग लगाने से चूहे कहाँ मरेंगे? तो जो बिल्डिंग वाले हैं वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जब बिल्डिंग ही नहीं रहेगी तो चूहे कहां से आएंगे? उन लोगों ने किसी मिलिट्री को टारगेट किया? उन्होंने केवल और केवल इनोसेंट लोगों को टारगेट किया। पहले तो किया ही है, ये तो इस बार किया। भैया जब तक वो मिलिट्री को टारगेट कर रहे थे, तब तक हमने कभी कहा कि आप किसी को नुकसान करिए? जब इनकी मोडस ऑपरेंडी बन गई है कि हमें जो है केवल पब्लिक को टारगेट करना है, वो भी इस्लाम के नाम पे, तो भैया हम क्यों सहानुभूति रखें? हमें भी तो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक हाईटेक की बड़ी बात आ रही है। हाईटेक बन रहे हैं। अब ये आतंकवादी जो कह रहे हैं ये बहुत ही हाईटेक बन गया है, ये तो खुद कह रहे हैं हमने सुरक्षा बलों को, फौजियों को ये असला दे दिया, राफेल दे दिया, तो क्या क्या दे दिया। क्या आखिर हो क्या रहा है भाई? इनकी मतलब हाईटेक भी उनके आगे फिर किसी का हाईटेक, मतलब लोग भरोसा करें तो करें, क्या आखिर हो क्या रहा है? किस तरीके से आगे चीजें वही होंगी? भैया जो 99% बेनिफिशियरी है उस पर आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों बार बार 1% के पीछे पड़े हुए हो? भैया मैं 99% लोग आपको बचाने में लगे हुए हैं और 10 लोग आ जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी कर लेंगे। 99% लोग कश्मीर के उन आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, तो आप बचा लोगे उनको? मिलिट्री बचा लेगी? तो उसमें यहाँ एक कश्मीरी क्यों नहीं मर गया? उसको दिखाने एक कश्मीरी क्यों नहीं मर गया? और जब हिंदू की बात दिखाई जा रही है कि हिंदू बोल के मारा टारगेट किया, पूछ के कि हिंदू है, पैंट उतारी की, तो उसको करा जा रहा है हिंदू मुस्लिम मत करो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अब वहाँ पे जब वो उसने पैंट उतार के क्यों मारी? मरने वाला का धर्म होता है, कहने का मतलब मारने वाले का धर्म होता है। अब इस देश में जो ये बात कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है, उस नेता को पकड़ के कूटो, पहले उसको पकड़ के कूटो, उसको उसकी धुलाई होनी चाहिए कि तू ये बता उसने पहले नाम पूछ के क्यों मारा। तो अभी मोहब्बत की दुकान खोलने वाले क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे? क्या उनका लग रहा है बेचारा? उन्होंने 75 सालों से आपको बांटा है, फिर बांटेंगे, फिर ऐसे कटो। उनके बयान भी चला जा रहे हैं, बताया जा रहे हैं कि भाई वो कह रहे थे कि भाई तुम्हारा सारा यहाँ इन्होंने धरा हटाई है, सारा यहाँ से आपका माल मसाला ले जाएंगे, इसलिए किया है, इसलिए मतलब उनको भड़काना। भिखारियों के पास है क्या? आटा होता नहीं उनके वहाँ, चावल की पैदावार। जम्मू कश्मीर की बात करें, हमें जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। होता क्या? बंद कर दो ना सारी फूड सप्लाई, मरने दो गधों को वहाँ पे। जो पैदा करते खाएंगे, जब सुधर जाएंगे तो देख लेंगे। अब तो ये भी मेरा सीधा टारगेट है 99.99% लोगों को टारगेट कीजिए। जो इनोसेंट आते हैं उनको बचाने के लिए उनको छोड़ दीजिए, आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, उनको गोली मारने दीजिए। जो उनके फैसिलिटेटर हैं उनको निपटाइए। ये है जैसे एक मर्डर पे अगर मैंने इनकी हत्या की है तो मेरा जरूर कोई फायदा होगा,
बिना फायदे के मैं इनका मर्डर नहीं करूंगा, ये 99.99% प्रूफ होता है। ठीक उसी तरीके से 99.99% केस में 99% मुसलमानों का फायदा होता है एक आतंकी के नाम पे। तो उस आतंकी का पीछा छोड़ के इनका इलाज कीजिए, जब इनका इलाज होगा तब वो अपने आप सुधर जाएंगे। कितने मिलिट्री वाले आए हैं पाकिस्तान के लड़ने यहाँ पे। तो अब चलिए, अब ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे लास्ट टाइम किया गया था, नहीं होना अब क्या होगा, अब क्या लग रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो सीधा कराची के ऊपर, वहाँ के ऊपर बम से उड़ा दीजिए। अगर है हिम्मत, वहाँ के इनोसेंट पीपल मरनी चाहिए। तो फिर यहाँ के मुस्लिम परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे कि जब फिलिस्तीन के लिए दर्द हो सकता है तो उनके लिए तो बाप रे छाती फट जाएगी इनकी। छाती फट जाएगी। तो आप लोग यहाँ उनसे निपटिए। तो कहाँ जा रहा है जिस दिन आप क्या होने वाला है? जिस दिन आप इनोसेंट पीपल को मारेंगे इस देश में, जो उनके वही मैं समझा रहा हूँ, उनके बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे अपना रूप दिखाएंगे। अपना रूप दिखाएंगे तो पहचानिए और उनका काउंटर करिए। आप 75 सालों से गरीबों को खिलाते खिलाते गरीब हो गए। आप 37% ब्याज में भर रहे हैं, बंद करिए उसको। ठीक उसी प्रकार से 1% आतंकवादियों को छोड़ के जो 99.99% फायदा ले रहे हैं उनको अटैक कीजिए। वो 0.001% खत्म हो जाएंगे। 2% नाजी जो थे उन्होंने 2 बार विश्व युद्ध कराया, 98% साइलेंट थी, कुछ कर पाई? तो जिनके जिंदा मुर्दा होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको मार दो चाहे जिंदा रखो, कुछ नहीं होगा। जापानी बड़े पीसफुल हैं। 2% जापानियों में 90 लाख से ज्यादा चाइनीज और एशिया के लोगों को कत्लेआम करके छोड़ दिया। किया कि नहीं किया? और बम किसके ऊपर गिरा? तो बम जो जापान के ऊपर गिरा था, क्या वो मिलिट्री के ऊपर गिराया गया था? किसके ऊपर गिरा था आप बताइए। अब तो पत्रकार है। सरेंडर हुई कि नहीं हुई? जापान सरेंडर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बड़ा ही मतलब कहाँ जा रहा है ये, भविष्य कुछ समझ में आ नहीं रहा है भैया। जिस दिन आप फिर से जो फायदा ले रहे हैं, न्यूक्लियर का धमकी दे रहा है, वो भी तो कह रहा है हमारे पास भी न्यूक्लियर है, हम भी ये करेंगे वो भैया। वो चलाएंगे, हम 25% कम हो जाएंगे, 50% कम हो जाएंगे, वो तो पूरा वाइप आउट हो जाएंगे। जब तक आप 1% के पीछे भागेंगे तब तक आप जलील होते रहेंगे। आपको 99% के ऊपर ठीक जापान वाली पॉलिसी अपनाइए। एक बार जापान वाली पॉलिसी अपना के देख लीजिए, फिर ये लोग कुछ कर दे तो मेरी बात कीजिएगा, यही मिल के बात कर लेंगे। खैर अब आते हैं, कंक्लूड करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें हुई, अब क्या लग रहा है भविष्य किसी भी चीज़, आतंकवादी का, आम आदमी का, खासकर हिंदू का और कश्मीर हिंदू का भविष्य। और पर्यटन कह रहे हैं कि अब बंद कर देना चाहिए, जाना वहाँ बंद कर देना चाहिए, क्या इससे सहमत? तो मैंने पहले ही दिन कहा था ये बात। तो यार फिर ये बताइए, हमारा कश्मीर, हमारा वो, हम बंद कर दें, फिर बात तो वही होगी, जीत तो होगी उनकी। किसकी? जो बांटना चाह रहे हैं, जो अलग करना चाह रहे हैं। कश्मीरियों को बोलिए वो दिल्ली घूमे, हमें क्या दिक्कत है? उनको बोलिए तुम दिल्ली आओ, रोजगार लो, काम करो, क्या दिक्कत है? हमें क्यों जाना? हम जाएंगे तो तुम हमको मरवाओगे, हम जाएं किस लिए? तो अब तो ये साबित हो गई नहीं कि कोई कश्मीरी लोकल नहीं मारा गया। क्या वहां पे जो टूरिस्ट थे वो अपनी सिक्योरिटी बचाने के लिए 10 लोगों को बचा नहीं सकते थे? तो आप सोच रहे हैं फायदा उनका हो रहा है, इमोशन में बह रहे हैं। ऐसे नहीं होता सर। ठीक जापान वाली, अमेरिका वाली पॉलिसी अच्छी है कि 2% मिलिट्री के पीछे जाओगे कुछ नहीं होगा, एक साथ 40% लोगों को खत्म करो, 2% अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। उन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, हमें भी इनोसेंट लोगों को मारना है। हमें कोई मिलिट्री की लाश नहीं चाहिए, सर नहीं चाहिए, हमें इनोसेंट पीपल की लाश चाहिए। अब ये सरकार कैसे करेगी? राफेल यूज करेगी, परमाणु बम यूज करेगी, क्या यूज करेगी, अननोन गनमैन को यूज करेगी, मुझे नहीं पता। बट उनके सिविलियंस की चीखें निकलनी चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोलकाता, कहाँ जहाँ भी हो, निकलनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ तो सिविलियन भी मर रहे हैं, आम सिविलियन मर रहे हैं, तो सिविलियन मर रहे हैं, सिविलियन से लिया जाएगा। सोल्यूशन सिविलियन ही है या कुछ और, आप जो अपनी राय रखें। लेकिन ये अब चीज़ सिर्फ पानी कहते हैं कि सिर से ऊपर जा रहा है, ये तो बहुत कुछ ऊपर जा रहा है। अब कुछ ऑप्शन कहीं नज़र कोई नहीं आ रहा।
क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जितनी बड़ी बात थी और इसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है, आप खुद अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।